हमारे देश के लिबरल गैंग ने सालों से एक धंधा चला रखा था, भारत को गाली दो, बदले में तालियां बटोरो। और इस गैंग की सबसे फेवरेट दुकान पता है कौन सी थी? कश्मीर। बोलेंगे, हम अफवाह के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। Whereas when rape is used as a means of domination by upper castes, by the army or the police, it's actually, it's not even punished. It doesn't even get punished. A Human Rights Watch report found that at the height of the insurgency, rape by the security forces in Kashmir was widespread. जनक बयान दिया है, शहादत का अपमान किया है और आजम खान ने सेना के जवानों पर रेप का आरोप लगा दिया है। सालों तक हमारे दिमाग में ये बात ठूसी गई कि कश्मीर में असली विलन तो इंडियन आर्मी है। वहाँ का जो नौजवान है वो बेचारगी में बंदूक उठाता है और पाकिस्तान तो बस एक बहाना है। पर अभी हाल ही में प्रखर गुप्ता के एक पॉडकास्ट ने इस पूरे गैंग की हवा निकाल दी है। इस पॉडकास्ट में जो बंदा बैठा है वो कोई बीजेपी का नेता नहीं है या आर्मी ऑफिसर भी नहीं है। इसका नाम है मुश्ताक, जो खुद एक लोकल कश्मीरी था, जो कभी एक्सट्रीम ब्रेन वॉशिंग के कारण हिजबुल का टेररिस्ट बन चुका था। फिर जब असलियत इसने जानी तो ये पलट गया और 30 साल तक इंडिया के लिए एक अंडरकवर स्पाई बनकर काम करता रहा। यानी जो बातें ये अरुंधति रॉय और कन्हैया टाइप के लोग एसी कमरों में बैठकर बताते हैं ना या बनाते हैं ना, ये बंदा वो सब जमीन पर अंदर घुसकर अपनी आंखों से देख कर आया है। इस पॉडकास्ट में इसने लिबरल्स के कई झूठ सीधे एक्सपोज कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, इन लिबरल्स ने हमेशा एक नैरेटिव बेचा कि कश्मीरी नौजवान इंडिया के जुल्म से तंग आकर बंदूक उठा लेता है। इसके जवाब में मुश्ताक बताता है कि वो खुद जुल्म की वजह से नहीं, बल्कि एक लड़की को पटाने के चक्कर में भाग गया था। उस जमाने में कॉलेज में जिसके पास पिस्तौल होती थी उसका बहुत रुतबा होता था, लड़कियां उसी की तरफ देखा करती थी। वो कपड़े बांधते थे, यहाँ उस पर कलिमा लिखते थे और जलसा जुलूस करते थे, तो उनको लगा कि ये लड़का जोश वाला है। मेरे को जोश दूसरा था लड़की पटाने का कॉलेज में। ये खुद कहता है कि उस वक्त सलमान खान की उतनी वैल्यू नहीं थी जितनी पिस्तौल वाले लड़के की थी। जो हमारे सेलिब्रिटी है ना, बड़े बड़े हीरो, इनकी उतनी वैल्यू नहीं जितनी कॉलेज में उस वक्त उसकी वैल्यू थी, जिसके पास पिस्टल, ग्रेनेड, एके, तो जिसके पास एके वो तो आप बादशाह हो गया, बादशाह। उसने ये भी बताया कि उसे पैसे की कोई दिक्कत भी नहीं थी, यानी गरीबी या जुल्म ऐसा कुछ नहीं था, बस एक बचकाना शौक उसे उस रास्ते पर ले गया था। और इसके बाद मुश्ताक एक ऐसा खुलासा भी करता है जो सीधा पाकिस्तान की पोल खोल देता है। खुद मुश्ताक ने बताया कि उसकी पूरी ट्रेनिंग से लेकर ब्रेन वॉशिंग तक सब पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा स्पॉन्सर्ड थी, आर्मी के द्वारा। पाकिस्तान आर्मी ने, वो रेंजर्स थे, उन्होंने हलवा शलवा खिलाया, दाएं से भी जहाद, बाएं से भी जहाद। वो टेप रिकॉर्डरों में लगा था वो बड़े बड़े मौलवियों का वो लेक्चर कि जब तुम मिट्टी में मिल जाओगे उससे पहले ही हूरें मिलेंगी उधर, ये वो दिस एंड दैट, बड़ा ना वो एकदम माहौल सा। उसे बाकायदा बताया गया कि अपनी जान देकर शहीद बन जाओ, हूरें मिलेंगी, और यही असली जिहाद है। और वो अकेला नहीं था, उसके जैसे सैकड़ों कश्मीरी लड़के वहाँ एक साथ इसी फैक्ट्री में डाले जा रहे थे। इसे सीधे पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई कोऑर्डिनेट कर रही थी। और तो और मुश्ताक ये भी बताता है कि पाकिस्तान की तो पॉलिसी ये थी कि जो भी कश्मीरी बॉर्डर पार कर आए उसके हाथ में बंदूक थमा दो। उसने अपने शब्दों में कहा, कोई कश्मीरी कुत्ता भी बॉर्डर पार करे तो उसे हथियार दे दो। यानी ये पूरी आग पाकिस्तान की एक सोची समझी प्लानिंग के तहत लगाई गई। और हमारे यहाँ के जो बुद्धूजीवी थे वो इसी आग का ठीकरा इंडिया के सिर पे फोड़ते रहे। अब आप याद करो कैसे कन्हैया कुमार जैसे लिबरल्स ने सालों तक एक प्रोपेगेंडा चलाया कि इंडियन आर्मी वहाँ की लोकल कश्मीरियों को रेप करती है। बोलेंगे, हम अफवाह के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। मुश्ताक ने खुद बताया कि कैसे एक अमेरिकी कांग्रेसमैन स्टीफन सोलार्स, उसको दिखाने के लिए पाकिस्तान ने एक नकली रिफ्यूजी कैंप खड़ा किया। वहां पर महिलाओं को बिठाया गया, उन्हें पूरी कहानी रटाई गई, रुलाया गया, बयान दिलवाया गया कि इंडियन आर्मी ने उनके ऊपर जुल्म किया है। वहाँ औरतें थी, हमको दिया गया, हमको बोला गया तुम लोग घर वाले हैं, ब्रीफ किया। अच्छा पूरी कहानी ब्रीफ कर दी।
पूरी कहानी ब्रीफ कर दी, हमको बिठाया वहाँ, बिल्कुल वो फिल्मिस्तान बनाया उन्होंने। ये एक पूरी फिल्म की शूटिंग थी, एक सेट था, सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए पूरी एक्टिंग करवाई गई कि इंडियन आर्मी हमारी बहन बेटियों के साथ रेप कर रही है और भी पता नहीं क्या क्या। रामपुर के वासियों, इसी तरह दूसरे दिन स्टीफन सोलाज आया, सुबह सुबह वहाँ ब्रीफिंग चल रही थी, हम रो रहे थे, हमारी औरतें रो रही थी, इंडियन आर्मी ने बहुत जुल्म किया हमारे ऊपर, हम भाग के आए, जान बचा के आए, हमको बचाओ, हमारे को यूएनओ के अंडर कर दो, हमारे को अमेरिका के अंडर करो। हमारे को हिंदुस्तान आर्मी ने बहुत जलील किया, हमारे औरतों के साथ गलत किया। तो जिन अत्याचारों को आधार बनाकर कन्हैया जैसे लोग आर्मी को बदनाम करते हैं, वो सारे प्रोपेगेंडा थे जो खुद उस समय के टेररिस्ट अब एक्सपोज कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मुश्ताक ने यह भी बताया कि जब भी किसी कश्मीरी मौलवी या नेता की हत्या होती है तो ये गैंग फट से इल्ज़ाम इंडियन आर्मी के ऊपर लगा देता है। और मुश्ताक जो खुद अंदर था वो साफ साफ बताता है कि मौलवी फारूक, काजी निसार, अब्दुल गनी लोन और इस्लाम के बड़े स्कॉलर प्रोफेसर मुशीरुल हक, इन सबको टेररिस्ट ग्रुप्स ने खुद मारा था और इल्ज़ाम इंडिया की एजेंसियों पर डाल दिया गया था। कई बार तो ये लोग इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर कत्ल किया करते थे ताकि शक सीधा का सीधा फौज पर चला जाए। गेम यही थी कि जो भी बॉर्डर पर मरा, कोई अवलांच में मरा, उन लड़कों के नाम लिखने हैं और इंडिया को बदनाम करना है दुनिया में, इंडिया को ब्लेम करना है कि ये तुमने क्या किया, तुमने इनको। इसी तरीके से आपने अक्सर ये सुना होगा कि कश्मीर में हजारों लोग गायब कर दिए गए और इसके लिए भी इंडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता था। मुश्ताक ये भी बताता है कि एक एनजीओ का तो काम ही इन गायब लोगों की लिस्ट बनाना था ताकि इल्ज़ाम सीधे सीधे इंडियन आर्मी पर मढ़ा जा सके। ये हमारे देश को एक कमज़ोर करने की बहुत बड़ी चाल थी, गहरी चाल थी कि लड़का उधर मारा गया, लड़का उधर गायब हो गया, डिसअपेयर यहाँ दिखाया, जो वो एनजीओ एक था यहाँ। पर असली सच ये है कि इनमें से ज़्यादातर लोग या तो बॉर्डर पार टेररिस्ट ट्रेनिंग में मारे गए या बर्फ में दबकर मर गए या खुद पाकिस्तानी एजेंसियों ने इन्हें शक के आधार पर गायब कर दिया क्योंकि उन्हें ये लगा कि ये तो इंडियन एजेंट हो सकते हैं। बहुत से लोगों के ऊपर शक हुआ पाकिस्तान इंटेलिजेंस को कि ये एजेंट है। अगर वहाँ कोई खाने का पर ये बोलता कि ये खाना ठीक नहीं, उसको भारतीय लेबल लगा के गायब पार। यानी पाकिस्तान ने इन्हें खुद मारा, गायब किया और दुनिया भर में रोना इंडिया के नाम पे रोया गया। और इसके अलावा ना मुश्ताक एक और बहुत बड़ी बात कहता है कि पाकिस्तान ने असल में कश्मीरी आतंकवादियों का ना केवल फुद्दू ही काटा है, जिहाद और बाकी सब चीज़ों के नाम पर ब्रेन वॉशिंग तो ये कर लेते हैं, पर ये धंधे से ज़्यादा कुछ और नहीं था। इफ इट इज होली वार, इफ इट इज जहाद, तब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है? तो मुश्ताक खुद एक दौर में साउथ कश्मीर का टेरर फिनेंसर रहा है। पेशावर में छपे नकली इंडियन नोटों का आधा माल उसी के पास आता था। वो बताता है कि कैसे ज़कात और विदेश से आने वाला जो पैसा है वो गरीबों तक पहुंचाने की बजाय इसी आतंकवाद की भट्टी में झोंका जाता था। बड़े बड़े नेताओं और सेपरेटिस्ट्स की जो प्रॉपर्टी 100 गुना बढ़ गई और जिन गरीब बच्चों को बंदूक थमाकर मरवाया गया, उनके घर वालों को आज सरकारी पेंशन के 2000 रुपए के लिए भी तरसना पड़ता है भाई साहब। उसमें भी हमने देखा, उसमें भी घोटाला। जो बड़े बड़े लोग, जो सीनियर लोग, वो घोटाला कर रहे हैं। अच्छा, वो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े अच्छी अच्छी सुविधाओं में रहते हैं। हम भेड़ बकरियों की तरह एक कैंप में थे कि हमारे नाम पर पैसा आता है खर्चा के लिए, जेब खर्चे के लिए आता है, हफ्ते में इनको 100 रुपये देना चाहिए, आता है पैसा। वो जो हमारा अमीर बैठा है ऊपर, जो बड़ा है कैंप में, वो हमको नहीं देता था। मुश्ताक फिर ये भी बताता है कि बहुत सी पत्थरबाजी असली है ही नहीं, लोगों को पैसे देकर पत्थर भिजवाए जाते थे। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसमें सिर्फ सेपरेटिस्ट नहीं थे बल्कि बड़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का भी हाथ था। वो साफ साफ बताता है कि 2010 में जब एक सरकार थी तो विरोधी पार्टी ने आग लगाई। फिर 2016 में जब दूसरी पार्टी सरकार में आ गई तो
तो पहली वाली ने पीछे से आग लगा दी। कितने लोग मरे जी। मोहब्बत जी की सरकार थी, हाँ 2010 में उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, क्यों नहीं? इनका वो नहीं है, इनका इरादा नहीं है। ये पाकिस्तान को भी खुश रखते हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तान को खुश रखते हैं। इसके अलावा भी उसने ऐसे ऐसे क्लेम किए हैं जो पूरे प्रोपेगेंडा की धज्जियां खोल देते हैं, जो आप इस 4 घंटे के पॉडकास्ट को पूरा देख के पता लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मुश्ताक आज की सरकार को खुलकर क्रेडिट देता है कि आज कश्मीर पूरी तरीके से बदल चुका है, हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। वो खुद कहता है कि 2019 के बाद से ना कोई पत्थरबाजी हुई है, ना कोई पत्थरबाज बच्चा मारा गया है। अभी अगर माँ का बच्चा बच रहा है, ये पुण्य काम अमित शाह जी का है। कमाल की बात है, किसी मतलब मैं अमित शाह जी की इतनी तारीफ किसी मुसलमान आदमी से सुनना बड़ी यूनिक बात होती है अपने नहीं, आप देखो में। देखो जो सही है वो सही है। और आज जो रिपोर्ट्स है ना वो सीधे ऊपर तक जाती हैं, इसीलिए कोई गड़बड़ करने से पहले 10 बार सोचता है। और यही वो इंडियन आर्मी के बारे में एक ऐसी बात बताता है जो इस पूरे पॉडकास्ट का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जो आदमी खुद एक आतंकवादी हुआ करता था वो कहता है कि दुनिया में कोई ऐसी आर्मी नहीं मिलेगी जिसने कल के एक दहशतगर्द को अपनाया हो, उसे एक ऑफिसर बनाया हो और उस पर इतना भरोसा किया हो। वो कहता है कि इसी आर्मी ने उसे राख से उठाकर आसमान तक पहुंचाया है और ये सिर्फ इसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन और इसी आर्मी में मुमकिन था। बहुत से लोगों को ये लग रहा था, अरे यार ये पाकिस्तान ट्रेंड है, इन पर क्या भरोसा करना है, इनको क्या आर्मी में ज्वाइन करवाना है। हालांकि काम ऐसे थे कि जो रेगुलर आर्मी या स्पेशल फोर्सेस भी नहीं कर पाए, काम वो थे। बट इतना था कि लाइन क्रॉस की थी, गलती थी। मैं भी आज कभी कभी बोलता हूँ कि हमने लाइन क्रॉस की थी। बन गई पलटन, पलटन ने शानदार काम किया और मेरे को जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर डायरेक्ट 2005 में अगस्त में बनाया। कोई फोटो है इसकी? मेरे को ही, हाँ मेरे को ही नहीं बनाया और 3 लोगों को बनाया। यानी जिस इंडियन आर्मी को ये लिबरल गैंग सालों से जालिम बता रहा था, उसी आर्मी की तारीफ खुलकर एक फॉर्मर टेररिस्ट करता है। और बेसिकली यही असली फर्क है जो एक गैंग आपको नहीं बताएगा। पर देखिए, ये सब रियलिटी आज इसलिए बाहर आ रही है क्योंकि आज सोशल मीडिया है, आज पढ़े लिखे लोगों में रैशनैलिटी आ रही है, आज मुश्ताक जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिस कारण वो सामने भी आ रहे हैं और प्रखर जैसे लोग उन्हें जगा दे रहे हैं। इसी से इन लिबरानुओं का पूरा प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो रहा है। इसीलिए ऐसे पॉडकास्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ये उन आवाज़ों को बाहर लाते हैं जिन्हें सालों इस प्रोपेगेंडा के शोर में दबा दिया गया था। और जब एक ऐसा आदमी जिसने खुद बंदूक उठाई, खुद बॉर्डर पार किया, खुद दुश्मन के घरों में सालों गुजारे, जब वो आकर ये सब कुछ बताता है ना, तो उसकी एक बात इन इंटेलेक्चुअल के 1000 लेक्चर्स के ऊपर भारी पड़ती है। और शायद यही वजह है कि ये पूरा गैंग ऐसी सच्चाइयों से इतना घबराता है।